है वेज बोर्ड के गठन की मंजूरी दे दी। वेज बोर्ड से कामगारों को फायदा मिलेगा, सैलरी के साथ ही सामाजिक सुरक्षा भी बढ़ेगी। रेलवे वहाँ पे उनको 29/2026 तक उनको किसी भी हाल में रिपोर्ट सबमिट करनी है। ठीक है, अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा इस पे आते ये लेटर जीएम के नाम पे निकला है, रेलवे के जीएम जनरल मैनेजर के नाम पे आया है। उसके साथ ही और ऊपर जितने भी रेलवेज हैं उनको भी ये मिला है। अब मैं बोली इंश्योरिंग ऑफ वेजेस स्लिप मतलब कि सैलरी स्लिप। जैसे अभी आप लोगों के पास कोई सैलरी स्लिप नहीं होता था, या जो लेबर्स थे वहाँ पे उन लोगों को जो सैलरी स्लिप होती थी वो सब कुछ नहीं मिलता था। मन हुआ किसी ठेकेदार को तो आज पैसे दिए कल नहीं दिए, जितना जो उनका जो हक होता है वो भी नहीं मिल सकता है। ठीक है, वो भी नहीं मिलता था। अब उनको स्ट्रिक्टली सैलरी स्लिप्स देने हैं, सारे लेबर्स को सैलरी स्लिप देनी है। तो कई गोदामों ने इस पे काम भी किया था, कई नहीं किया था, बट अब इनको जनरल मैनेजर को ये लेकर आया कि आपको किसी भी हाल में ये सारी चीजें को इम्प्लीमेंट करना है। अब हम आते हैं 5th पॉइंट पे। ठीक है, इसमें आपका है, ये तो आपको बेनिफिट्स हमने सारे दिए कि क्या क्या बेनिफिट हमें मिल रहा है। ठीक है, जब आपको सैलरी स्लिप मिल रहा है, आपको डेली वेजेस पे पेमेंट्स मिल रहे हैं कि आपका मतलब जो पेमेंट है वो आपको 7th डे से पहले आपको मिल जाना है। हर महीने में 7 तारीख से पहले हर लोगों के अकाउंट में पेमेंट चले जाना चाहिए, सैलरी स्लिप मिलना चाहिए। फिर आपके पास आपको वॉशरूम और ये सब। अगर इन केस कोई गोदाम ये सारी चीजें नहीं करता है तो फिर आप अपने कंप्लेंट्स कहाँ डालोगे? कंप्लेंट भी तो डालोगे। मानो आपने मुझे बोला कि डिम्पल जी आपको ये काम करनी मैं नहीं करती हूँ, तो आप मेरी कंप्लेंट करने के लिए भी आपके पास है ना ऑप्शन कि सर के पास आप जाओगे, मैं कंप्लेंट करोगे कि नहीं डिम्पल जी ये नहीं कर रही। तो सेम यहाँ पे भी जो आपको अपने कंप्लेंट्स डालने हैं वो आप कहाँ डालोगे? उसके लिए एक आपको कंप्लेंट सेक्शन बनाया जाएगा जहाँ पे आप अपने कंप्लेंट्स डालोगे। और ऐसा नहीं आपने कंप्लेंट डाल दिया तो उस चीज को हम वही छोड़ देंगे, उसको विदिन 30 डेज उसको किसी भी हाल में हमें उसको ये करना है कि उस कंप्लेंट का जो रिजॉल्व करना है, उसको प्रॉब्लम को हमारे रिजॉल्व करना ही करना है। ठीक है, वो 30 डेज के अंदर में उनको रिजॉल्व करना है। अब तो हो गया ये सारे हमें सुविधाएं जो मिलेंगी। ठीक है, अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा इस पे आते हैं। ये हम जो श्रमिक भाई अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जो कि सही टाइम पे आपको सही न्यूज़ जो है मिलता रहेगा। सबसे लास्ट वाला जो पैराग्राफ है उसमें लिखा गया है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हर रेलवे जोन को एक नोडल ऑफिसर को नियुक्त करना है। ठीक है, जैसे एक हर जोन पे नोडल ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा जो कि ये सारा काम देखेगा, ये सारे काम हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, कहाँ तक काम बढ़ा है नहीं बढ़ा है। ठीक है, वो नोडल ऑफिसर वहाँ पे नियुक्त किया जाएगा। अब इसमें ही एक बात और आपको मैं बता देती हूँ कि ये जो रिपोर्ट है, ठीक है, इसको किसी भी हाल में जो नोडल ऑफिसर किसको नियुक्त किया गया, ये सारा चीज कैसे काम करना है, इन सब चीजों को किसी भी कीमत में 29 फेब 2026 मतलब इस टाइम 29 तक इन लोगों को रिपोर्ट सबमिट करना है। ठीक है, 29 को हमें नहीं, रेलवे को सबमिट करना है कितने कि कैसे वो लोग ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे। ठीक है, ये आप लोग का सोचिएगा कि हमें सबमिट करना, हमें कुछ नहीं इसमें करना, ये रेलवे करेगी। ठीक है, रेलवे वहाँ पे उनको 29 2026 तक उनको किसी भी हाल में रिपोर्ट सबमिट करनी है कि आपने जो ये सारे की नोडल ऑफिसर किसको नियुक्त कर रहे हो, उनका उसको नाम वाम देना पड़ेगा। ये काम आप ग्राउंड लेवल पे कैसे उतारोगे, कैसे आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे, जो हमें आगे बताया गया कि सैलरी स्लिप मिलेगी, हमें अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, हमें सैलरी 7 तारीख से पहले मिलनी है, वो सारी चीज को आप इम्प्लीमेंट ग्राउंड लेवल पे कैसे करोगे, उसका एक सबमिशन बना के उनको 29 तक रिपोर्ट सबमिट करनी है। ठीक है, इस रिपोर्ट के बाद जब ये हो जाएगा उनको रिपोर्ट सबमिट करनी, उसको जैसे आपको ये भी डालना है अपॉइंटमेंट लेटर, सैलरी स्लिप, पीएफ पीएसआई का जो मैं बात कर रही हूँ, पीएफ पीएसआई कैसे कटनी है, किसका अकाउंट बनना है, कैसे करना है, ये सारा चीज का वो लोग गड़बड़ करेंगे कि मैं कैसे ये सारे काम कर सकता हूँ। ठीक है, इस लेटर की रिगार्डिंग किसी को और कुछ पूछना है, अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग एक बार बता सकते हो। बाकी मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, इसमें क्या मेन जो 5 पॉइंट है मैंने आपको बता दिया, एक बार और दोहरा दूं। ठीक है,